से सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, यहाँ पर सेना के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने एक लंबा जीवन जिया है, इसलिए सेना के बारे में तो वो ज्यादा जानते हैं। हम तो खबरें सुनते और देखते हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, लेकिन ये लोकतंत्र की जननी भी है। अब मुझसे कोई पूछे कि इस लोकतंत्र की ताकत क्या है, तो मैं निसंकोच कहूंगा कि भारत की सेना, जय हिंद की सेना, ये देश में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की सेना जो देश के भीतर भी लड़ती है और देश के बाहर भी लड़ती है। मुझे सौभाग्य मिला उन कारगिल शहीदों की अंत्येष्टियों में जाने का। मुझे एक अद्भुत ताजुब होता था कि जब उनके शव आते थे, एक भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसके पीठ पर गोली हो। हर सैनिक के छाती पर गोलियां होती थी। अनूठा युद्ध था कि दुश्मन चोटी पर था, हमारे सैनिक नीचे लड़ते थे। एक बड़ी शहादत इस शेखावाटी ने दी है और इसलिए आज भारत की सेना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का गौरव बन गई है। इसलिए बन गई है कि आजादी के 75 बरस हैं, यहां पर तिरंगे लगे हैं शहीदों की श्रद्धांजलि के तौर पर, उनको सम्मान के तौर पर, लेकिन ये तिरंगा भारत का मान और अभिमान है और इसलिए जब किसी शहीद का शव आता है तो तिरंगे में लिपट कर आता है। आप अंदाज लगा सकते हो कि इस तिरंगे में कितनी जान है, तिरंगे में कितनी ताकत है और इसलिए उस तिरंगे को मान और सम्मान देने के लिए इसी हुकूमत ने उसी जगह जहां पर तिरंगा जलाया जाता था, सेना उन आतंकवादियों से लड़ती थी और जाखल की चौपाल पर कोई चर्चा करता था, कोई माइका लाल पैदा होगा तो इन तिरंगा जलाने वालों का इलाज करेगा। कश्मीर के लाल चौक पर वो तिरंगा शान से फहराया जाता है। जो तिरंगे को जलाते थे उन्हीं की छाती में तिरंगा गाड़कर 370 को खत्म करके भारत के योग्य नेतृत्व ने सेना को और तिरंगे को सम्मान दिया। मित्रों, यहाँ सेना के अधिकारी अच्छे तरीके से जानते हैं। अक्सर हम सुनते थे कि सेना की पहचान थी 303 राइफल, आइस बूट नहीं होते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी और जितने संसाधन थे उसी में सेना लड़ती थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 9 बरस हुए हैं। यूं तो अनगिनत उपलब्धियां उनके नाम, गांव के लोगों का जीवन बदलने से लेकर भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक, 370 के खात्मे तक बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो काम है भारत की सेना को ताकतवर बनाना। जिस समय 303 राइफल से भारत की सेना की पहचान थी, आज मुझे ये कहते हुए गौरव है कि आज भारत की सेना 411 तरीके के उपकरण भारत में बनाती है और दुनिया के 25 देशों को सप्लाई भी करती है। भारत की सेना ने वो ताकत अर्जित कर ली है। अब उनको शांति के गीत गाने की आवश्यकता नहीं, ये भारत की सेना की ही ताकत है जो दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी शहादत का बदला लेना जानता है। और इसलिए ऐसे में जब हम किसी शहीद की स्मृति में आते हैं तो मुझे लगता है कि मंच पर जितनी वीरांगनाएं बैठी हैं उनकी उम्र से लेकर लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध से लेकर और कारगिल की लड़ाई तक जिस शिद्दत के साथ हमारे वीर सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, आज उनके इस मेले में उनकी शहादत के अवसर पर नई पीढ़ी निश्चित रूप से ये प्रेरणा लेगी। उन बातों का उल्लेख प्रेम सिंह जी ने और मेरे से पहले सब वक्ताओं ने किया है। कोई भी मूर्ति, प्रतिमा ये पत्थर की नहीं होती, वो प्रतिमा नौजवानों की प्रेरणा होती है और इसलिए
मैं उन वीरांगनाओं को, उन माताओं को जिनकी कोख से ये पैदा हुए, उन तमाम वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने बच्चों को भी देशभक्ति की प्रेरणा दी, और आज के इस आयोजन में तमाम हमारे सभी लोग, भाई विक्रम सिंह जी और इनकी पूरी टीम, और यहाँ पर गांव के सभी लोग, इस क्षेत्र के सभी लोग जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया, मैं परिवार के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए एक ऐसे स्मारक का निर्माण किया जो पीढ़ियों तक, बरसों बरस तक इस गांव के नौजवानों को प्रेरणा देगी। मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए, और शहीद को एक बार फिर से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।